हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है रीजनिंग सॉल्यूशन चैनल पे। आज हम लोग कक्षा 10 के गणित के पहले प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि दिया है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। दोस्तों, इसको एकदम आसान तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, बिल्कुल हल करके एकदम आसान तरीके से हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोगों को हल करने के तरीके एकदम पता होते हैं तो आप लोग जल्दी जल्दी वीडियो को भगा कर देख सकते हैं। यदि नहीं पता है तो आप लोग एकदम बेसिक से आराम से सीखते हैं। ठीक है, एकदम आराम से वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखिए। ठीक है, आप लोगों को पूरा बेसिक से समझ में आ जाएगा वीडियो क्वेश्चन किस तरफ से किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे कुछ अभाज्य संख्या दी हुई है, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, इसी तरह जैसे 31 हो गए, ऐसे आगे काफ़ी ज़्यादा अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे 140। ठीक है, तो हम लोग 140 को निकालते हैं गुणनफल के रूप में। ठीक है, कि कौन कौन से संख्याएं आती हैं। तो सबसे पहले 140 को लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हल करते हैं। ठीक, तो हल हम लोग एक रफ कॉपी में हल करेंगे। ठीक है, ना कि इसी में। ठीक, ये समझ लीजिए फेयर टाइप्स है। ठीक है, यहाँ पे केवल क्वेश्चन लिखिएगा, ना कि ये सब। ठीक, ये हम आप लोगों को बताने के लिए लिख दिए हैं कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। जैसे कि बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि अभाज्य संख्याएं कौन संख्या होती हैं। तो परिभाषा अगर देखते हैं, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो केवल 1 से डिवाइड होती हैं और खुद से डिवाइड होंगी। ठीक है, उन्हीं संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग 11 को देखते हैं तो 11 केवल 1 के टेबल में आएगा और खुद के टेबल में। ठीक, जैसे कि 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। ठीक, तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 140 यहाँ पे 140 का गुणनफल कौन कौन से होने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पे 140 को हम लोग उतार लेंगे। ठीक है, को गुणनफल इस तरीके से निकालते हैं, गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंडों के रूप में निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले छोटी संख्या को लेते हैं। ठीक, 2। ठीक, 2 से अगर एक डिवाइड होता है तो यहाँ पे 2 लिखते हैं। ठीक, यहाँ पे 2। ठीक, अब कैसे पता हमको कि 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड होने वाली संख्याओं को इकाई के स्थान पे या तो 0 होगा, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6, या फिर 8। ठीक है, यदि ये संख्या है इकाई के स्थान पे। ठीक, ये अंक होते हैं तो ये कट जाएंगे। ठीक, तो आइए यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं, देखते हैं आंसर कितना आता है। ठीक, तो एकदम जल्दी जल्दी अगर सॉल्व करते हैं तो इसका आधा कर देते हैं, वही आएगा आंसर ही। ठीक है, 2 से अगर डिवाइड करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे 17 आएगा। ठीक, यानी 17 नहीं 70। ठीक, 70 बोले तो ठीक 70 आएगा। कैसे पता, अगर 2 से डिवाइड करते हैं यहाँ पे दोनों, एक तो कटेगा नहीं क्योंकि ये छोटा है इसलिए दोनों संख्या लेंगे। 2 7 14। ठीक, ये पूरा कट जाता है, यहाँ पे 0 बचता है, 0 उतार देंगे। ठीक, अभी भी ये 2 से कटेगा। ठीक, क्योंकि इकाई के स्थान पे 0 है। ठीक, 2 से काटेंगे तब तक आगे वाली संख्या से नहीं काटेंगे जब तक छोटी संख्या से कट रही है। ठीक है, अभी 2 से कट रही है इसलिए 2 से काटेंगे इसको, और तब तक काटेंगे जब तक यहाँ पे 1 ना आ जाए नीचे। ठीक है, अब 2 से काटेंगे इसको, कितना बार में कटेगा यहाँ पे देखते हैं। 2 3 6, अगर 4 बार में करते हैं तो 8 आ जाएगा। ठीक, इससे छोटा ही रहना चाहिए। 2 3 6 बचा कितना, 1, तभी तो होगा 7। ठीक है, 1 बचा इधर और ये 0 हो जाएगा 10। 2 5 10, बिल्कुल आसान तरीका है दोस्तों, कट गया। ठीक, अब ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि ये संख्याएं, ये अंक नहीं है इकाई के स्थान पे। ठीक, अब इसको 3 से देखते हैं, कटेगा। इन दोनों को जोड़ते हैं, अगर जोड़ने पर आ जाती है 3 के टेबल वाली संख्या तो कट जाएगी। जैसे कि 5 और 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8। ठीक, 8 3 के टेबल में नहीं आता, यानी 3 के पहाड़ा में नहीं आता, इसलिए ये संख्या 3 से नहीं कटने वाली है। ठीक है, अब 3 से नहीं कट रही है, अब 5 से चेक करते हैं। ठीक, 5 से कट जाएगी क्योंकि इकाई के स्थान पे कितना है, 5। अगर इकाई के स्थान पे 0 होगा या 5 होगा, ठीक है, तो वह संख्या पूरी तरह से 5 से कट जाएगी। ठीक है, जैसा कि कटने का मतलब है कि उसका जो शेषफल होगा वो 0 बचेगा। जैसे 35 है, इसको हम बोल रहे हैं 5 से कट जाएगी, मतलब 5 से अगर हम इसको काटते हैं, 5 7 35, यहाँ पे पूरी तरह से कट गई, बोले तो शेषफल 0 आ रहा है। ठीक है, यही मेरा कहने का मतलब है, कट जाएगी। ठीक है, तो ये सब रफ वर्क है इसलिए हम इसमें कुछ भी लिख दे रहे हैं। ठीक, लेकिन आप लोगों को उसमें नहीं लिखना है। ठीक है, फेयर में जैसे कि, तो 5 से कट जाएगी, इसको 5 यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे वही संख्या लिखेंगे जो अभाज्य है, जैसे कि ये सब संख्याएँ आएगी यहाँ पे। ठीक है, बाकी कुछ नहीं। ठीक, अब यहाँ 5 लिखे हैं, 5 35 कितना बार में कटा है, 7 बार में। ठीक,
यानी 7 गुणे 5 बराबर 35। ठीक, अभी भी यहाँ पे 1 नहीं आया, इसलिए यहाँ पे 1 लाना है नीचे। ठीक, तो अब 7 से डिवाइड करते हैं, 7 1 कम 7, यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है दोस्तों, जब तक 1 नहीं आएगा तब तक इसको काटते रहेंगे। ठीक है, अभी ये सभी संख्याएं इसी से मैच कर रहे हैं कि नहीं मैच कर रहे हैं दोस्तों, यही होता है अभाज्य संख्या। और ये हो गया गुणनखंड। ठीक है, ये गुणनखंड के रूप में हो गया, तो यही हम लोगों को उसमें आंसर में लिखना है। तो ये इतना एरिया आप लिख उसमें उतार सकते हैं। ठीक है, फेयर में। ठीक, और बाकी हम बता रहे हैं जो उतारना होगा, यही सभी संख्याओं को यहाँ पे गुणनखंडों के रूप में जैसा बोला है ना, तो गुणनखंड यही सब है। ठीक है, जैसे कि हो गया 2 गुणे 5, ठीक, गुणे 7। ठीक, यही सब गुणनखंड है। अगर इन सब का गुणन करते हैं तो 140 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, और इसको अगर और छोटा करना हो, जैसे कि ये दोनों दिया है, तो इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अभी ये भी सही है, ये भी सही है, आप कोई भी लिख सकते हैं। ठीक, आंसर शीट में नीचे वाला दिया, अगर इसको हम लोग और लंबा करेंगे तो वही होगा। ठीक, इसलिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, अब आप लोग इसको भी बगल में उतार सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आंसर आपको चाहिए लिखिए, दोनों में से कोई भी राइट होगा। ठीक है, अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्या है, 156। ठीक है, आप लोग इसको खुद करिएगा। ठीक, करके आंसर निकाल लीजिएगा। ठीक, एकदम आसान तरीके से बताए हैं हम, उसी तरीके से करिएगा, बिल्कुल आंसर आ जाएगा। ठीक है, छोटा इसलिए इसको छोड़ रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार ये तीसरा भी थोड़ा लंबा है, लेकिन हमको लग रहा है कि उससे थोड़ा हल्का होगा, इसलिए आप लोग इसको भी करिएगा। ठीक है, हम चौथा बता रहे हैं। ठीक है, चौथा नंबर, चौथा है हम लोगों का 5005। ठीक है, इसको हम हल करके बता रहे हैं। ठीक है, तो 5005 को हम लोग ऐसे उतार लेंगे यहाँ पे, फिर उसी तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, कितना है 5005। ठीक है, इसको हल करेंगे। सबसे पहले तो 2 से देखते हैं डिवाइड होगा नहीं होगा 2 से। ठीक है, 3 से भी चेक करते हैं डिवाइड होगा, इसको और इसको सबको ऐड करेंगे, कितना होगा 10 होगा। तो 10 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए ये भी 3 से नहीं काटेगा, 5 से तो कट जाएगा, तो इसको डायरेक्ट 5 से काटते हैं। ठीक है, फिर 5 से काटेंगे, 5 1 कम 5, ये 0 5 1 कम 5। ठीक है, पे इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग डिवाइड ऐसे इस तरीके से करेंगे तो भी आंसर इतना ही आएगा। आंसर मतलब ये जो होता है भागफल। ठीक है, तो अभी ये आया, इसको हम लोग चेक करते हैं, 5 से कटेगा नहीं कटेगा। 5 के बाद कौन सी संख्या आती है, जो यहाँ पे देख रहे हैं 7। ठीक है, अब 7 से चेक करेंगे, 9 के पीछे वाली संख्या से नहीं कटेगी अब, क्योंकि 5 से ही डायरेक्ट काटे हैं। ठीक है, डायरेक्ट किसी भी संख्या से नहीं काट सकते हैं, सबसे पहले छोटी संख्या से ही काटेंगे। अब इसको 7 से काटते हैं। ठीक है, चेक करते हैं कटेगा कि नहीं। डायरेक्ट यहाँ पे हमको कैसे पता चलेगा 7 से कटेगा, यहाँ पे 7 डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं जब तक पता ना चल जाए कि 7 से कट रही है। ठीक है, तो पता करने के लिए अलग हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, 5005 को, ठीक, ओहो 1000, सॉरी 1 है। ठीक है, 5000 था, काट दिए उसको। ठीक, हो जाती है भाई। और यहाँ पे देखिए 7 से काटते हैं, 7 1 कम 7, इन दोनों संख्याओं के बीच है, तो यहाँ पे बचता है 3, और यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको डिवाइड करने नहीं आ रही तो भाई अलग बात है, लेकिन एकदम आसान तरीके से करें, छोटे बच्चों की तरह। ठीक है, 7 चौका 28। अब बोलो यहाँ पे 0 कहाँ से आया, तो ये दोनों के बीच में था 7, तो 3 आया, इसको 0 को यहाँ पे उतार लिया। ठीक है, एकदम बच्चों वाली काम। ठीक, यहाँ पे बचता है कितना 2, अरे तो कट ही जाएगा। ठीक, अभी यहाँ पे 1 आ जाता है। ठीक है, तो 7 3 21, 7 से कट गई भाई, बहुत लकी नंबर। ऐसा नंबर मिल जाता है कभी कभी जो कट जाता है। ठीक है, यहाँ पे अब 7 लिखेंगे। अब आंसर कितना आया 100, सॉरी यहाँ पे 43 आना चाहिए, कहें कि 7 चौका 28 ना, गलती हो गई यार, ये तो 7 चौका 28, उतना बड़ा कहाँ से आ जाएगा 7 चौका 28। ठीक है, यहाँ पे जो 28 आया है 200, यहाँ पे 4 बार किए थे। ठीक है, 8 लिख दिए गलती से। ठीक, तो ये वाला यहाँ पे उतारेंगे 143। ठीक है, अब 143 चेक करते हैं किससे कटता है। ठीक, 5 से तो चेक नहीं करेंगे क्योंकि उससे आगे हम लोग बढ़ चुके हैं, तो 7 से अभी एक बार चेक करते हैं, 7 से कट जाता है तो अच्छा है, नहीं कटेगा तो नहीं अच्छा है। ठीक है, फिर अगला बढ़ता चला जाएगा नंबर। ठीक, तो 7 से हम लोग देख रहे हैं वैसे ही 7 दूना 14 कट जाएगा, तो 3 बच जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ 7 से हटा कर उससे आगे बढ़ते हैं, 11 से चेक करते हैं। ठीक,
तो 11 से अगर यहाँ पे चेक करते हैं डायरेक्ट कट जा रहा था तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग अलग चेक करके डायरेक्ट वहाँ पे नहीं लिख सकते हैं जब तक पता ना चल जाए कि कट जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे 143 को लोग 11 से भाग देते हैं। 11 एकम 11, यहाँ पे बचता है 3, अब ये वाला 3 आ जाएगा, 11 3 33। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 11 से कट जा रहा है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं 11 कितना बार में कट रहा है, 13 बार में। ठीक है, यहाँ पे 13 लिख देंगे। ठीक, अभी ये 13 खुद एक अभाज्य संख्या है जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे 13 अब लिख के यहाँ पे 1, और तब तक काटना है जब तक नीचे 1 आ ना जाए। ठीक है, तो अभी ये गुणनखंड हम लोग निकाल लिए हैं। किसका है ये, 5005 का। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं फेयर में, लेकिन फेयर में कहाँ पे लिखेंगे, ऐसे इस साइड। ठीक है, उसके बाद अब इसका गुणनखंड यहाँ पे लिखेंगे कि गुणनखंड कितना आया है दोस्तों, 5 7 11 और 13। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 5 × 7 × 11 × 13। ठीक है दोस्तों, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे ये वाला आंसर हो जाएगा, चाहे ये वाला हो जाएगा, यहाँ पे एक ही होगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी संख्या डबल नहीं है। ठीक, अब आइए पांचवा भी सॉल्व कर देते हैं, थोड़ा लंबा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 7429 है। ठीक है, इन दोनों को आप लोग हल करिएगा खुद से, अगर नहीं आ रहा तो कमेंट करिएगा। ठीक, छोटा वीडियो बना के हमें आंसर भेज देंगे। ठीक है, और एकदम बेसिक से, अगर छोटा 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है तो एकदम छोटा तरीके से, एकदम देखिए बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व करते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी में। ठीक, कितना है दोस्तों, 7000 यहाँ पे। ठीक, 7429। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई के स्थान पे वे संख्याएं नहीं है। ठीक, 3 से चेक करते हैं, इन सबको जोड़ेंगे कितना होगा, यहाँ पे 7 4 11 12 13 हो जाएगा, 13 और 9 22, 22 3 के पहाड़ा में नहीं आता इसलिए 3 से भी नहीं कटेगा। अब 5 से चेक करते हैं, 5 इकाई के स्थान पर ना तो 0 है ना तो 5 है इसलिए 5 से भी नहीं कटेगा। अब 5 के बाद कौन सी संख्या थी, 7। अब 7 से चेक करने के लिए तो भाई डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, ऐसे आप लोग भी अलग डिवाइड करिएगा, ना कि फेयर में। ठीक, तो 7 से चेक करने के लिए डिवाइड करेंगे। ठीक, यहाँ पे 7 4 2 9। ठीक, 7 1 कम 7 कट गया पूरा, 4 0 बढ़ा के 2 को उतार लेंगे, 7 6 42 पूरा कट गया, बचा 9, ऊपर का 9 बचा। ठीक है, 9 7 1 कम 7। ठीक, शेषफल बच जा रहा है इसलिए 7 से नहीं कटेगा। उससे आगे बढ़ेंगे तो 7 के बाद कौन सी संख्या आती है, 11 अभाज्य संख्या, तो हम लोग 11 से काटते हैं। ठीक, ऊपर जाओ। ठीक, 11 से काटेंगे, 7 4 2 9 को 11 से। ठीक है, काटेंगे नहीं, चेक कर रहे हैं दोस्तों कट रहा है कि नहीं। काटेंगे कब, यहाँ पे जब लिखेंगे तब काटेंगे, अभी तो चेक कर रहे हैं कट रहा है कि नहीं। ठीक है, जब कट रहा है, कट जाएगा तब यहाँ पे काटेंगे। ठीक है, तो 11 छक्का 66। ठीक, यहाँ पे बचा 8, यहाँ पे 2 आएगा, 11 7 77। ठीक है, यहाँ पे बचा 5, यहाँ पे 9 आ जाएगा, 11 25 55। ठीक है दोस्तों, फिर 4 बच जा रहा है यानी 11 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, अभी 11 के बाद कौन सी संख्या आएगी, 13। ठीक है, 13 अभाज्य संख्या है। ठीक, अब 13 से चेक कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है, कोई बात नहीं दोस्तों, समझ में एकदम आ रहा होगा, एकदम बेसिक से बता रहे हैं। ठीक है, 13 से अब चेक करेंगे। ठीक है, ऐसे पेज भरता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा करते हैं 13 से, यहाँ पे 13 से चेक कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे 13 से, यहाँ पे 4 2 9। ठीक है, 13 5 65। ठीक है, 65, यहाँ पे 13 5 65। ठीक, बचेगा कितना, 9 और 2। ठीक है, 13 7 91, बचेगा 1, यहाँ पे 9, यानी 13 1 कम 13, यहाँ पे भी शेषफल बच जा रहा है। ठीक है, 13 से भी नहीं काटेगा। 13 के बाद कौन सी संख्या है दोस्तों, 17। ठीक, अब 17 से चेक करते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऐसे कुछ संख्याएं बस चेक करनी होगी, वो काफ़ी लंबा नहीं जाने वाला है। ठीक है, कि चला जाएगा यहाँ पे, जैसे 29 हो गया, फिर 31 हो गया, फिर 37 हो गया, तो इतना लंबा नहीं जाएगा दोस्तों, कुछ बस जाएगा। ठीक है, और जब वैसे भी ज़्यादा चेक करना नहीं रहता है, जैसे 13 के बाद देखिए 17 आ गया, 17 के बाद 19 आ गया, इन सब से किसी न किसी से तो कटेगा ही कटेगा। ठीक है, यानी ज़्यादा लंबा नहीं देने वाला है क्वेश्चन भी, समझ रहा है बच्चे हैं। ठीक है, काफ़ी परेशान नहीं करेगा। उसके
उसके बाद यहाँ पे 17 से चेक करेंगे, ठीक है। बहुत से लोगों को पहाड़ा ही नहीं आता है, तो दोस्तों गुणा करने में क्या जा रहा है, गुणा से ही पहाड़ा याद होता है, ठीक है। नहीं आ रहा है तो गुणा कर लो डायरेक्ट। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे 17 का यहाँ पे पता चलेगा कितना बार पढ़ें, ठीक है। तो 5 बार सबसे पहले पढ़ लेते हैं। 17 5 कितना होता है दोस्तों, ज़्यादा हो जाएगा, 17 5 85, ठीक है। ज़्यादा हो जा रहा है, तो ज़्यादा हो रहा है तो ये कम कर दो, 17 चौक के 4 बार पढ़ लो, 68 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 68 हो जा रहा है, यहाँ पे बचेगा 6, ठीक है। एक कट जाएगा, ठीक। अब हम कैसे लिख दे रहे हैं 6, क्योंकि पता है ना दोस्तों, अगर इसमें से घटाना रहता है। यहाँ पे 14 हो जाएगा, 14 में से 8 जाएगा, बचेगा 6। अभी इसको दे रखा था इसलिए 6 बचा, 6 में से 6 गया, कुछ नहीं, इसलिए कुछ नहीं लिख रहे हैं। भाई इसे काटते चले तो भाई लंबा तो चला जाएगा, वैसे भी पे 2 लिखने वाले हैं, ठीक है। अब जैसे कि 4 बार पढ़े थे, 68 हो गया था, तो अब यहाँ पे 62 है, तो उससे कम ही रहना चाहिए, इसलिए 3 बार कर देते हैं, ठीक है। तो 17 3 51, ठीक। यहाँ पे भी 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है और 9, ठीक। 17 7 119, ठीक। टेबल हमको याद है, आप लोगों को नहीं याद है तो आप लोग गुणा करके कर सकते हैं। जैसे कि बाई चांस समझ ली 15 बार 5 बार पढ़े तो आ रहा है कितना, 65, ठीक है। 65 आ रहा है, 85 आ रहा है, सॉरी 85 आ रहा है, तो 6 बार पढ़ते हैं। अब 6 का नहीं पता है तो इसको डिवाइड कर गुणा कर लीजिए 6 बार। तो दोस्तों 17 से पूरा डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए इसका पहला गुणनखंड हो जाएगा 17, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आंसर में लिखेंगे 17, ठीक। कितना बार में कटा है दोस्तों, अब इसको भी देखते हैं। यहाँ पे 437 बार, ठीक है। 437 आया आंसर, ठीक है। जैसा कि अब 437 को भी काटना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को लाना है, ओह सॉरी कहाँ पे काटे हैं, वो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे काटे नहीं, ठीक। 17 कितना बार में, 437। जब तक 1 नहीं आ जाएगा तब तक काटना रहता है, इसलिए 437 को अब काटेंगे हम लोग, भाग देंगे। अब 17 से पहली बार भाग देंगे, क्योंकि 17 से कटा हो सकता है एक बार और 17 से कट जाए, तो 17 दूना 34, ठीक है। यहाँ पे 9 बच्चा, ठीक। 17 25 85, ठीक। बच गया 12 भाई, 17 से नहीं कटेगा, अब उसके आगे बढ़ना पड़ेगा। 17 के बाद कौन सी संख्या है, 19, ठीक है। काटना कितने को है, यहाँ पे जगह नहीं है दोस्तों, भर गया है काफ़ी ज़्यादा कॉपी। चलिए यहाँ पे बगल में एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बच्चा नहीं है, ठीक। 437 को 19 से, ठीक है। तो 19 दूनी 38, बचा 5 7 17 19 तियाँ 57, भाई लकी है हम लोग, कट गया 19 से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट 19 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 23, ठीक। और यहाँ पे अभी आंसर में नहीं लिखेंगे, ठीक, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पहले काट लेते हैं पूरा तब। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 23 भी एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 23 को एक बार में कट जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे 3 गुणनखंड मिला, ठीक है। कितने का मिला, 7429 का 3 गुणनखंड, 17 19 और 23, ये सभी अभाज्य है, ठीक। तो ये रहा क्वेश्चन पहले का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। 19 23, ठीक। ये हम लोगों का आंसर। दोस्तों हम लोगों ने 3 क्वेश्चन किया है, पहला तीसरा छोड़ दिया दोस्तों, दूसरा भी छोड़ दिया, चौथा और पांचवा, 3 हमने सॉल्व किया है, 2 आप लोगों को सॉल्व करना है। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट करिएगा, हम बता देंगे उसको भी एक अगली वीडियो में, बिल्कुल बेसिक से। दोस्तों ये वीडियो एकदम जिसको कुछ नहीं आता दोस्तों उसके लिए एकदम आसान तरीके से बताएं, ठीक। तो अब कर लीजिएगा, ठीक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे क्वेश्चन के साथ। वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है, तो ये पूरा एकदम बेसिक से, जिन बच्चों को गणित में बिल्कुल भी नहीं आता, एकदम 0 लेवल है, उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा है, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल बेसिक से आप लोग बिल्कुल समझने की कोशिश करिएगा, एकदम आसान तरीके से समझाएं, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।